हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज। ERPK क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो क्या नाम था, रामजी सकपाल। क्या था, रामजी सकपाल। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को। किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बना हुआ है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का क्या कारण बना हुआ है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, एक अखबार था, एक मन की पत्रिका है, कि एक पुस्तक है, कि कहानी संग्रह है, बताइएगा आप लोग। तो मूक नायक क्या है, मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। क्या है, मूक नायक एक क्या है, पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में हुआ था 1956 में, कि मध्य प्रदेश में हुआ था, कि वाराणसी में था, कि बिहार में हुआ था। तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म जो हुआ था कब हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाईचारे का दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो क्या है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनको था, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राजा गोपालाचारी। तो किनका था, भीमराव अम्बेडकर का था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सभ्य समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा की, श्रम विभाजन की, अणुबम की, दूध और पानी की। लेकिन कहाँ है, श्रम विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर साहब कहाँ गए थे। तो बताइएगा आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए, इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किनका थे, बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फुले के थे। किनका थे, इनमें से सभी के थे। किनका थे, इनमें से सभी का ये थे, इनमें से सभी के। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाति पाति टोडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। भाषण कब लाहौर में हुआ था, 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938, 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो कहानी था, एक भाषण है, एक निबंध है, कि साक्षात्कार है। तो क्या है, एक श्रम विभाजन जो है और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है, निबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। रचना कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की? द कास्ट इन इंडिया, द अनचटेबल, हु आर शूद्राज। इनमें से कौन सा इनका था? तो हम लोग देखते हैं इनमें से सभी इनका था। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है, कि भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं थी? कि अच्छी के लिए मानता है? कार्यकुशलता के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस भाषा में संपादित है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राज। क्या होगा इनमें से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा। क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा। बताइएगा अंबेडकर के भाषण एनिहाल्स ऑफ जो कास्ट जो है, इसको किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो हिंदी में रूपांतरित कौन किया था? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी। तो कौन किए थे इनका? तो ललई सिंह यादव किए थे। कौन किए थे? ललई सिंह यादव किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, कि कास्ट? हमेशा दलित परिवार मारिएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवादवाद में, परिवारवाद में। तो कहाँ में दिखा है? तो जातिवाद में दिखा है। 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से देखिएगा भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, भीमाबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के PhD डिग्री की उपाधि कब धारण की थी? जो धारण किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, PhD डिग्री की कब धारित की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। या कब किए थे? 1916 में किए थे। कब किए थे? 1916 में किए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पहला ऑप्शन देखिएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। बताइएगा क्या होना चाहिए? इसका आंसर है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बताइएगा, शिक्षा को मानता है, जनसंख्या को मानता है, जाति प्रथा को मानता है, कि उद्योग की कमी को मानता है? तो क्या चीज़ को मानता है लेखक जो है? जाति प्रथा को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो किनका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है क्या है? लाभदायक है कि हानिकारक है, अनुकूल है, कि इनमें से सभी? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है था पहले, अब जो माना जाता है वो हानिकारक है, हानिकारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एकदम TTI मान लीजिए इसको। क्या है? TTI, तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरख उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, कि दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। कौन सा किए थे? बहिष्कृत भारत। ये भी VVI क्वेश्चन है। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? किनको जानते हैं? भीमराव
अम्बेडकर को जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।